सभी तरफ से तिगन मुकदमा जो सोमवार के लिए था इनको टालना पड़ा क्योंकि पुलिस बखलेडिंग नहीं था। सिपाहियों को कल डबल दिन स्टंट करना पड़ा और इसलिए आज ये लोग असिस्टेर भी कर नहीं पाए। सिपाही बहुत ही ज़रूरी पड़ता है इनकर मौजूदगी, ये भी फरदख्तन को फरफोर करने के लिए और बफैलखिंग रहतबंक में इनका ज़रूरी जो पड़ता है। और जब ये पुलिस से पर्सोनेल नहीं था उस वक्त पर तो सभी सेटिंगन जो था इन्हें टालना पड़ा। मई के 24 तारीख एक मोटर गाड़ी जो है कमिसार स्वेटनवेग से जो गुजर रहा था तो ये मोटर गाड़ी को अवैध होना पड़ा क्योंकि एक कुत्ता जो सड़क को पार कर रहे थे इनको वे बचाने की कोशिश किए। फिर बस स्टूअर्ड जो है कंट्रोलर स्टूअर्ड का हाथ से छूट गया और मोटर गाड़ी ट्रेंच में जा रुके। उस वक्त मोटर गाड़ी में जो था ऑटो बस स्टूअर्ड और मेड इंसिटेंडर इनको हल्का सा वे घायल हुए हैं और दोनों को स्पुटाइसंदहलब दाखिल कराया गया। सिपाही लाइडिंग नौ आका वहां पर पहुंचे और वे कहे कि शराब वे पिए नहीं थे और ये मोटर गाड़ी को नुकसानी भी हुआ, खाद हुआ ये रेख्टर 4 और अख्तर साइड में। शनिचर के रात में एक 73 साल के आदमी कहा इनकर मृत्यु हुए जबकि एक ज्वार एजरन पोर्ट जो है काफ़ी वजन का जो था इन पर गिर पड़े पारा रकवह में। ये पोर्ट इनका एक ऑफ मीटिंग था 5x3,5 मीटर का। एक चीनीज विंकलियर दुकानदार देखे है इस लाख्तोफर को ये पोर्ट के नीचे जो दबा हुआ था और वे तुरंत सिपाही को तार किए। जब सिपाही वहां पर पहुंचे तो आदमी के मृत्यु हो चुका था और ब्यूट बवोनर का कहना है कि वे देखे थे कि पोर्ट ज़मीन पर पड़ा हुआ था लेकिन इनको मालूम नहीं था कि ये कहाँ उस पोर्ट के नीचे दबा हुआ था। ये केस जो है सिपाही इन पर छानबीन कर रहे हैं। क्विक रिस्पांस टीम वेस्ट QRTV ये मई के 23 तारीख से एक्टिव अपने काम कर रही है हेल्प पोस्ट मोंगशोप से। ये एक एलिट टीम जो है सिपाही का जिनको ट्रेनिंग दिया गया है कम समय के अंदर मुजरिमों को और जल्द में पकड़ने के लिए गिरफ्तार करने के लिए। और ये लांसेरिंग के समय कॉरप शेफ ब्रायन इसाक्स मौजूद था, पुलिस कमांडेंट शारफीन कुल्फत और इंस्पेक्टर इफान सीरियल भी मौजूद थे। यह QRTV ये ज़रूरी फर्स्टर्किंग जो देते हैं सारामका और आसपास के जगहों के लिए। स्पुत खफालन में ये टीम को आप तुरंत भी पा सकते हैं, इसे तार द्वारा आप ब्रेक कर सकते हैं और ये टेलीफोन नंबर है 32 70 90। 20 मई के 22 तारीख 22 साल के नौजवान ये डूब गए हॉट विनिंग्स लोकाची स्टोन काम्पू सारा क्रेक जहाँ है। काफ़ी बारिश हुए थे, ज़्यादा बारिश के कारण ये इम्प्रोविसेर्ड ब्रुख ये पानी के नीचे था और ये कोशिश किए थे उसे पार करने के लिए और वे गहराई में चले गए। घंटों तक इनका जो लोग ढूंढे हैं और उसके बाद इनका शरीर मिले। डॉक्टर वहां पर पहुंचे और कहे इस आदमी के मृत्यु हो चुके। फिर बाद में लाश परिवार वालों को सौंपा गया है। इतवार मई के 25 तारीख ये भी सुबह सुबह के समय 4 सीटर स्टैम्प ब्यूरोस का ये अपने स्टैम्प किस्टन और बनोड खीडन जो था ये कमिसारियात पारामारिबो नोटोस के पास जो लिए और करीब 5:30 बजे वे लोग भी शुरुआत किए तैयारियां करने के लिए अपने अपने लोकाचिस जगहों पर। स्टैमिंग ठीक सुबह 7 बजे जो शुरुआत हुए और पहला किसर्स भी वहां पर रय में खड़े थे वहां पर वोट देने के लिए। ये रिसेंट फर्किसिंगन जो सूरीनाम में हुए तो NDP को 18 सीटल्स और FIHP को 17 सीटल्स हुआ है अब तक। इसके साथ दोनों सबसे बड़ा पार्टियन साबित हुए हैं चुनाव में। ABOP और NPS इनको 6 सीटल्स मिला है, PL को 2 सीटल्स मिला, A20 और BEP को 1 सीटल मिला। ये uitslag जो है इनमें verdeeldheid पार्लियामेंट का नज़र भी आते हैं जहां पर लोगों को पार्टियां को मिलकर काम करना पड़ेगा एक स्टेबल regeringsvorming के लिए। ये verdeling से अनेकों पॉलिटिक डिफेंस पॉलिटिक लैंडस्केप भी नजर आते हैं।
सांतों की चंद्रिका प्रसाद फेहापे का इन्हें 40,784 स्टेमन मिला है फलोपह फर्किसिंग्स अर्ट्सलाख से और इसके तुरंत बाद येनिफर सिमोन्स एनडीपी का 36,025 स्टेमन इनको मिला। फिर एनडीपी प्लुख इनमें 3 कैंडिडेट टॉप 3 में है जिनको वोट मिला। फिर आबॉप लेडर रॉनी ब्रुंसविक ये चौथा जगह पर है जिन्हें 16,203 स्टेमन मिला। इसमें देखने के बाद भी है कि एनडीपी कैंडिडेट अधीन प्लेकडरी इन्हें 17,014 स्टेमन मिला और छोटे पार्टी जैसे एनपीएस और पीएल ये मिडन मोड में पड़े और 240,682 स्टेमन ये गिनती किया गया है, लेकिन डिटेल्स इनमें अभी नहीं मिला। ये डेफिनेटिव uitslag ये फरवर्किंग रेस्टेरेंड स्टेमन का जब हो जाएगा तो इसके बारे में खबर बाहर लाया जाएगा। ये डेफिनेटिव uitslag नहीं है, अभी तक फरवर्किंग रेस्टेरेंड स्टेमन का होना है, फिर उसके बाद ये uitslag बाहर निकलेगा। सूरीनाम से इकोनॉमी यह भी लाख बलास्टिंग इनकॉन्स्टेंट और होगा इन्फ्लासी का शिकार दबाव में पड़ जाते हैं और ऐसे सरकार भी बखरोटिंग्सटकॉटन से जूझते हैं और जनता ये प्राइस टैगिंग से ये भी जूझते हैं। फिर ये इंडायरेक्ट बलास्टिंग डोमिनेर भी होते हैं और ये ख़ास तौर पर क्वेट्सबारन पर असर भी करता है। इन्फ्लासी जो है ये भी फालूटा डालिंग और होगा इम्पोर्ट कॉस्टन पर होता है और ऐसे फिस्कल hervormingen ये अक्सर पॉलिटिकल weerstand इनमें नजर आते हैं और इनसे टकराते हैं और बिना ingrijpende लेकिन eerlijke beleidskeuzes से ये verarming और instabiliteit इससे नजर आते हैं। voorzitter Gerald Govea जूनियर ये कहते हैं कि PSC ये ख़ास तौर पर ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं चुनाव 2025 के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन ये waarnemers जो है ये भी eerlijke verkiezingen गारंटी करने के लिए भी और vertrouwen investeerders में बरकरार रखने के लिए ये है। PSC ये भी 2020 में इनका एक क्रूशियल रोल भी था फर्किसिंग्स क्रिसिस को अपलॉस करने के लिए और अब खुफिया ये भी चाहते हैं कि तजुर्बा के साथ भी और इंटरनेशनल सामन वर्किंग में वे अपने को मसरूफ रखें और आगे बढ़े। जगदेव वेनेजुएला का इलाकाल फर्किसिंगन पर इनको कतास है जो एसेक्यूबो में है और वे चेतावनी भी देते हैं इंटरनेशनल खरक्सॉफ के लिए। वे कहते हैं कि पॉलिटिकस टर्न जो माडूरो का है और भी चेतावनी देते हैं यूरिडिसे vervolging medeplichtigheid के लिए। गुयाना डिफेंस फोर्स इनको भी opdracht मिला है वेनेजुएलान इनको डिपोर्टेर करने के लिए जो वोट देना चाहते हैं और ऐसे अमेरिकन अम्बासाडर ये भी गुयाना के पीछे है और प्रेसिडेंट आली ये कहते हैं कि लेखर भी तैयार है सरकार के लिए वहाँ पर और ऐसे किबो ये था और रहेगा गुयानीस खरोनखबीत। RFI कोई ऐसी स्टार्ट्स लेनिंग नहीं है लेकिन भविष्य के लिए आंदेल होता है ओली इनकॉन्स्टेंट में। यह प्रोग्राम जो शुरुआत किया गया है सीनियरन के साथ और लोग के लिए जिनको बेपर्किंग होते हैं और ये भी प्रोडक्ट्सी जो 2028 में होने वाले हैं उससे पहले। ये टाइमिंग जो है स्ट्रैटेजिस ऐसे ये फैसला है टोटल एनर्जीज का और लोग जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं इनको सबसे पहले मदद देने के लिए vrijwillige bank deelname के लिए financieel verantwoording होता है। मिनिस्ट्री ये कहते हैं कि wettelijke verankering है ताकि RFI programma इनसे ये भी एक duurzame pijler बने economische rechtvaardigheid और nationale vooruitgang के लिए। ये ड्रास्टिस verhoging तारीफन का जो किया गया है gewaarmerkte documenten का तो इससे फॉर्स डालिंग भी नजर आई है कि zorgverleners अब बाहर मुल्क कम जाते हैं और जो महीना में 10 के तादाद में लोग चले जाते थे मुल्क को छोड़कर तो अब कुछ लोग सिर्फ जाते हैं। डायरेक्टर गायाधार ये कहते हैं कि ये ज़रूरी था क्योंकि तकॉट मेडिस पर्सनल का काफ़ी था। ऐसे मातरीखल के साथ लोग ये वर्क खरांसी नहीं पाते हैं और ऐसे भी सड़क सिस्टम स्टेबिलर होता है इनसे।